हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। जो आज का हमारा डिस्कस रहने वाला है, आज हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने क्लास 5 तक हमने पढ़ लिया है। और जो क्लास 5 में हमने पढ़ा था वो हमने ये सीखा था कि मैं किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है और मुझे किस तरीके से डिवीजन करना है। जो मेरे पास में बीजीय व्यंजक थे उनका मैंने मल्टीप्लिकेशन करना और उनका मैंने डिवीजन करना सीख लिया है। लेकिन अब जो मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट, अब मैं किसकी बात करूंगा। जैसे ये सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। जब मैंने कल इसके जो डीएलएड है, इसका जो सेकंड सेमेस्टर है, इसके मैंने जब क्वेश्चंस देखे कि जो प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके मैं 4 या 5 आज क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो जिससे तुम्हें भी एक आइडिया लग पाए कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो, एक ये वाला क्वेश्चन है कि एक पुस्तक का मूल्य अगर मेरे पास में 5x² प्लस 2x प्लस 1 है। इन्होंने क्या है कि एक तरीके से जो एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं, जो एल्जेब्रिक जो ये मेरे पास में वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स की फॉर्म में दिया है कि अगर एक पुस्तक का मूल्य मेरे पास में ये है इतना 5x² प्लस का 2x प्लस 1, तो इसी प्रकार इतनी पुस्तकों का मूल्य 2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य बताओ मेरे पास में क्या होने वाला है। तो ये बात हम सभी जानते हैं कि अगर जैसे मैं एक तुमसे नॉर्मल क्वेश्चन करता हूँ, पहले इस बात को समझो। जैसे मैंने बोला कि तुम्हारे यहाँ तुम एक पेन लेके आए, सपोज दैट ये मार्कर, एक मार्कर आप लेके आए और एक मार्कर अगर 5 रुपीज का है, तो मैंने बोला ये 2 मार्कर कितने रुपीज के आएंगे, तो तुम्हारा आंसर होगा कि 10 रुपीज के आएंगे सर। क्योंकि तुमने क्या किया, जो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 5 से। तो तुम्हारी ये बात समझ में आ गई कि जब भी कभी मैं ज़्यादा नंबर के लिए फाइंड आउट करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है और यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर किसी एक पुस्तक का मूल्य तुम्हारे पास में गिवन है और उसे बताना है कि 2x प्लस 5 पुस्तक का मूल्य क्या होगा। तो देखो भाई कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन है, मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा। देखो, इन्होंने बोला है एक पुस्तक का मूल्य इतना है, तो यहाँ लिखो, यहाँ लिख लो कि एक पुस्तक का मूल्य कितना होगा। एक पुस्तक का मूल्य है तुम्हारे पास में, लिख लो एक पुस्तक का मूल्य ये कितना है तुम्हारे पास में, 5x² प्लस का 2x प्लस का 1 ये है। और पूछा कितने का है, 2x प्लस 5 पुस्तक का मूल्य, 2x प्लस 5 पुस्तक का मूल्य। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई में कैसे करूंगा, ये वाली बात आप सब लोग जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2x प्लस 5 और इसका मल्टीप्लाई में किसके साथ करूंगा, 5x² प्लस का 2x और प्लस का 1, इसके साथ में मुझे मल्टीप्लाई करना है। और ऐसे मल्टीप्लाई में कल से लगातार आपको सिखाने में लगा हुआ हूँ कि अगर ऐसा मल्टीप्लिकेशन आता है तो मैं किस तरीके से मल्टीप्लाई को सॉल्व कर पाऊंगा। तो देखो ध्यान से मैं कैसे करूंगा। मैंने हमेशा एक चीज बोली है आपसे कि अगर यहाँ जो पहला नंबर होगा ये 2x, तो इस 2x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगा, ठीक है। और फिर ये मेरे पास में दिया है प्लस लगा के 5, तो इस 5 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में मैं कर दूंगा। तो मेरे पास में क्या है, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी आंसर आएगा वो x की ही फॉर्म में आएगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात आपको समझनी है। इसमें क्या बोला है कि जैसे अगर मेरे पास में ये 2x था तो मैंने 2x का मल्टीप्लाई किसके साथ में किया, 5x² प्लस का 2x प्लस 1, इसके साथ में कर दिया ब्रैकेट लगा के। फिर इस वाले को लूंगा मैं, दूसरे वाले नंबर को, दूसरा वाला नंबर क्या है, +5, तो मैंने ये +5 ले लिया भाई। इसको लेने के बाद में इसके साथ भी यही सेम मुझे मल्टीप्लाई करना है, 5x² प्लस का 2x और प्लस का 1, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, जैसे हमने मल्टीप्लाई करना बताया है। तो मल्टीप्लाई करना हमें किस तरीके से बताया है, 2 का अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, 10 हो गया। और मैंने क्या बोला था, x और x का मल्टीप्लाई होगा। तो जब भी हम कभी जो वेरिएबल्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं और अगर बेस सेम होता है तो पावर्स मेरी क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ x की पावर कुछ नहीं है तो मैं क्या जूम करूंगा, मेरे पास में 1 पावर है और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो x टू दी पावर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई इससे करूंगा, 2 2 जा 4, एक पावर यहाँ है, एक है, तो कितना हो जाएगा x² प्लस 2x का मल्टीप्लाई 1 से करता हूँ तो 2x ही आएगा। ये तो हम जानते हैं 1 का मल्टीप्लाई किसी के साथ करें, वी आर गेटिंग द सेम नंबर, वी आर हैविंग द सेम नंबर। नेक्स्ट मैंने 5 का मल्टीप्लाई इसमें किया, 5 5 जा क्या हुआ, 25x² प्लस 5 2 जा 10x प्लस 5 बन जा 5, ये मेरे पास में मल्टीप्लाई करने के बाद में आया। अब मुझे क्या करना है, इनको एडिशन करना है। एडिशन में क्या करता हूँ, हमेशा सेम वेरिएबल वाले नंबर को मैं ऐड करता हूँ। जैसे अगर मैंने बोला
5x, तो 5x के साथ में x वाला ही नंबर ऐड करूंगा। अगर 5x स्क्वायर हुआ तो 5x स्क्वायर मतलब जो x स्क्वायर होगा उसी नंबर को मैं ऐड करूंगा। कभी ऐसा नहीं होता कि मैं x के साथ में x स्क्वायर वाले नंबर को ऐड कर दूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, ये 10x क्यूब, ये एक्स स्क्वायर, देखो एक तो ये रहा एक्स स्क्वायर मेरे पास में और एक्स स्क्वायर ये रहा, तो देखो ये तो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब वाला पूरे इस इक्वेशन में कहीं भी नहीं है, तो एक्स क्यूब तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैंने क्या किया, 10x क्यूब तो ऐसे ही रहेगा प्लस ये 4x स्क्वायर 25x क्यूब, दिस इज द 29x स्क्वायर प्लस, देखो ये भी x है ये भी x है, तो ये कितना हो जाएगा 12x और प्लस का मेरे पास में क्या आ जाएगा 5, दिस इज द आंसर। ये मेरे पास में क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन ही, लेकिन किसकी फॉर्म में दे दिया, एक तरीके से थ्योरी की फॉर्म में दे दिया, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें करना है, मल्टीप्लाई करना सीखना है। और मैं बार बार बता रहा हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए एक बार फिर ध्यान दो कि मल्टीप्लाई के लिए एक चीज है, हमेशा जो सेम वेरिएबल्स होते हैं उनको मैं ऐड करता हूँ, सेम वेरिएबल को ऐड करता हूँ, जोड़ता हूँ, मतलब ऐड करता हूँ। अब देखो कैसे, जैसे मैंने बोला 5x स्क्वायर है, क्या मैं इसके साथ में 2x को ऐड कर सकता हूँ, तुम्हारा आंसर होगा सर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ भी x की पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर 2 नहीं है तो वी आर नॉट एबल टू एडिंग देम, मैं इसको ऐड नहीं कर सकता, ये वाली बात हमको समझनी है। अब देखो इसके अलावा इस चैप्टर का नाम ही था कि मुझे एडिशन करना था, सब्ट्रैक्शन करना था, गुणा करना था, भाग करना था, और साथ साथ में सरलीकरण और है। तो मैं थोड़ा सरलीकरण की भी बात करता हूँ कि सरलीकरण किस तरीके से करेंगे। देखो और भी क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे देखो सरलीकरण किस तरीके से होगा, जैसे मैंने बोला कोई भी एक मैंने क्वेश्चन लिया, जैसे यहाँ पे लिखा है 6x प्लस का 7 और यहाँ पे लिखा है मेरे पास में 8x प्लस का 9, ये मेरे पास में है, और मैंने बोला कि x का मान निकालो, x का मान बताओ। ठीक है भाई, x का हमें मान बताना है कि x की जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है। ठीक, अब हम कैसे करेंगे, कभी भी अगर मुझे ऐसा वेरिएबल दिखेगा, जैसे यहाँ भी 6x प्लस 7 है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, यहाँ 8x प्लस का 9 है, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो मैं कैसे करूंगा, जो वेरिएबल्स वाला होता है, जो x वाला है उसको मैं क्या करूंगा, एक साथ ले लूंगा, और जो मेरे पास में नंबर्स हैं उनको मैं क्या करूंगा, एक साथ ले लूंगा। तो देखो मैं यही काम करता हूं, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, मैंने इनको एक साथ लिया, जैसे ये 6x तो था ही, जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये पॉजिटिव है तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 8x हो गया, इक्वल का साइन लगाऊंगा, 9 यहाँ पे था ही, इस 7 को मैं उधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा माइनस का 7, 6x में से अगर 8x गया तो मेरे पास में क्या बचा 2x, किसका बचेगा, माइनस का। अभी ये माइनस वाली भी चीज समझ में आ जाएगी, अभी जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें ये सब बताऊंगा कि माइनस का कैसे बचेगा। बस अभी इतना जान लो कि जो नंबर ज्यादा होता है, अगर माइनस का ज्यादा है तो माइनस का बचता, अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो फिर प्लस का बचता, लेकिन प्लस साइन को मैं प्रोबेबली यूज नहीं करता हूँ, लिखता नहीं हूँ, वो अंडरस्टूड होता है पहले से ही। और 9 माइनस 7 मेरे पास में क्या आया, 2 आया, तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन माइनस का 2, ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा, इसके डिवीजन में चला जाएगा, और जब मैं इससे इसको कट करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -1 मेरे पास में आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन मेरे पास में आ सकता है। देखो और एक छोटा सा मैं क्वेश्चन बताऊं, जैसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है 6y प्लस 8 इक्वल टू, सपोज दैट आ गया आपके पास में 12 आ गया, या कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे करूंगा, 6y तो ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 12, इसको उधर ले जाऊंगा 12 माइनस का 8, कोई भी नंबर अगर उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, तो दिस इज द 6y, और यहाँ मेरे पास में क्या बचा 12 माइनस 8 4, यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 4/6, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। देख लो ध्यान से भाई, तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको भी इस तरीके से निकाल सकता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर ये पहला था, क्वेश्चन नंबर 1, और ये मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 2 है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक क्वेश्चन जो डीएलएड के अंदर पूछा गया है, अब मैं उसको बताता हूँ और उस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं कि वो क्वेश्चन मेरे पास में कौन सा है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है मेरे पास में -4x + 3
क्वेश्चन है मेरे पास में माइनस का 4x प्लस का 3 इक्वल टू माइनस का 6x और माइनस का 18, ये मेरे पास में क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। वही सेम चीज मैं बार बार बता रहा हूँ, x को x के साथ में लेके आऊंगा, x को x के साथ में लेके आऊंगा, और जो भी नंबर्स होंगे उनको मैं एक साइड में ले जाऊंगा। तो देखो ये मेरे पास में क्या था, ये क्वेश्चन नंबर है आया हुआ है। तो देखो ये माइनस का 4x तो यहाँ था ही था। अगर मैं इस वाले 6 को इधर लेके आऊंगा तो साइन चेंज हो जाते हैं। अगर नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, जब मैं इसको इधर लेके आया तो ये मेरे पास में क्या हुआ, दिस इज द 6x। ये माइनस का 18 ऐसे ही रहेगा। इस 3 को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना बचेगा, 6 माइनस 4 करूंगा 2x बचेगा। और ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ कि x में से x को मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, लेकिन x में से y को मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। दोनों वेरिएबल्स मेरे पास में सेम होने चाहिए, यहाँ भी x है यहाँ भी x है। तो x में से मैं क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ बचा 2x और इक्वल टू ये मेरे पास में आ गया 21। और यहाँ से अगर मैं x निकालूंगा तो माइनस का 21 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, x का मेरे पास में आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। कितना छोटा क्वेश्चन है, बीटीसी में आया हुआ है, कम से कम 1 या 2 मार्क्स का आया होगा। तो एक ये वाली चीज ये आपने समझ ही ली। अब मैं एक टाइप और है, उसके कई क्वेश्चन पूछे गए बीटीसी में अंदर, वो भी सब इसी के अंदर आता है, सरलीकरण के अंदर ही। देखो तो मैं क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में गिवन है, जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने लिया ये दूसरा है, टाइप सेकंड की बात करते हैं, टाइप सेकंड। इसमें क्या है, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन बोला इस तरीके से, a प्लस 1/a इक्वल टू तुम्हारे पास में गिवन है 2, यदि a प्लस 1/a इक्वल टू 2 गिवन है, देन तब हमें बताना होता है कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। तो देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, बहुत बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन डीएलएड के अंदर, कई बार पूछा गया है, तो बस एक क्वेश्चन समझ लो इसका, यहाँ x भी हो सकता है, यहाँ b भी हो सकती है, और यहाँ सेम रहता है ज्यादातर चीजें। तो मैं इसको कैसे करता हूँ, सबसे पहले जो मुझे चीज गिवन होती है मैं उसको लेता हूँ। मुझे क्या गिवन है उसको मैं लूंगा। गिवन है मुझे a प्लस 1/a इक्वल टू 2। अब मैं यहाँ लिखूंगा दोनों साइड का स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर लिखो, दोनों तरफ वर्ग करने पर। मैंने वर्ग किया, वर्ग का मीनिंग क्या होता है, a प्लस 1/a, इसका मैंने होल स्क्वायर किया और ये मेरे पास में है 2, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब ये यहाँ पे मेरे पास में आइडेंटिटी आती है, ठीक है, उसको मैं बोलता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो इधर समझ लो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। जैसे ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब वही सेम चीज यहाँ लगानी है, ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, ये वाला ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा। जब मैं इस वाली चीज को यहाँ अप्लाई करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा 1/a स्क्वायर प्लस का यहाँ आएगा 2 इंटू a इंटू 1/a इक्वल टू, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, डॉट का मीनिंग है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। इस a से ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। यहाँ मेरे पास में बचा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, यहाँ 4 तो था ही था, ये 2 किधर पहुंच जाएगा, उधर पहुंच जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 2। तो मेरे पास में आंसर भी क्या आ गया, 2 आ गया। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ऐसे कई बार डीएलएड के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ हो सकता है माइनस साइन हो, लेकिन यहाँ हमेशा कौन सा साइन होगा, यहाँ प्लस साइन होगा मैक्सिमम, ठीक है। क्योंकि अगर मैं माइनस का भी स्क्वायर करता हूँ तो वो भी किस में आता है, प्लस में ही आता है। तो एक इस वाले क्वेश्चन पे भी आपको फोकस करना है। ये भी क्वेश्चन डीएलएड के अंदर पूछा गया है, ये नहीं मुझे पता किस ईयर में पूछा गया है। इसके बाद में अगर जैसे मैं और देखूँ तो एक दो क्वेश्चन और आता है, जैसे मैं उसको तुम्हें सॉल्व करके बताता हूँ। देखो उसको भी सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन मेरे पास में ये गिवन है, इसको सॉल्व करना है मुझे। इसमें भी क्या करना है कि x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x/3 प्लस x/2 इक्वल टू 10।
अब इसको मैं कैसे करूंगा, ये चीज मैं जानता हूँ कि मेरे पास में सबसे पहले मैं एलसीएम लूंगा। एलसीएम मेरे पास में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, लासा जो मैंने निकालना बता दिया है। फिर मैं 3 का इसमें डिवाइड करूंगा, 2 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। 2 का फिर 6 में डिवाइड करूंगा, 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा इक्वल टू 10। ये बात समझो एक बार और। जैसे मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, 3 और 2 का एलसीएम मेरे पास में क्या आया, 6 आया। अब जब ये 6 आया तो इस 3 का इसमें डिवाइड करूंगा मैं, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम। जितनी बार गया उस 2 का मैं इस x में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। प्लस 2 का मैंने फिर 6 में मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कितने टाइम गया, 3 टाइम्स गया। इस 3 का मैं x में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2x प्लस 3x अपॉन 6 इक्वल टू 10, ये मेरे पास में आ गया। अब इसके नीचे मैंने 1 अज्यूम किया, ये और मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 3 और 2 तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 60। तो यहाँ से अगर मैं x निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 60 अपॉन 5, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम, 12 टाइम। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। तो ये सब बीटीसी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूँ, थोड़ा और आगे चलते हैं क्वेश्चंस को लेके। अब हमारे पास में क्या है कि एक और इसमें मेथड बचा हुआ है, जो लास्ट मेरा मेथड है जो इस क्लास का। इसमें बोला गया है कि जैसे कुछ क्वेश्चन सरलीकरण के ऊपर भी हैं। जैसे उन्होंने बोला था कि सरलीकरण करना किसी भी चीज़ का, सरलीकरण का मीनिंग क्या है, सिंप्लीफिकेशन करना। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मुझे एक ये वाला रूल ध्यान रखना पड़ेगा, इसको मैं बोलता हूँ वी बॉड मास, इसको मैं बोलता हूँ वी बॉड मास, ठीक है। इस रूल में क्या होता है, सबसे पहले आता है मेरे पास में विनिकूलम। तो विनिकूलम का मतलब होता है रेखीय कोष्टक। रेखीय कोष्टक का मीनिंग क्या है कि ओनली एक इस तरीके की लाइन मेरे पास में होगी, जैसे ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसको मैं क्या बोलूंगा, ये विनिकूलम है मेरे पास में, ठीक है। उसके बाद में आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मीनिंग है, ब्रैकेट मेरे पास में 3 तरीके के होते हैं। एक ये स्मॉल ब्रैकेट होता है, एक मेरे पास में ये कर्ली ब्रैकेट होता है, और एक मेरे पास में ये बिगर ब्रैकेट होता है, ठीक है ना, लार्ज ब्रैकेट में इसको बोल दूंगा, ये ब्रैकेट्स होते हैं। फिर लिखा है ऑफ। ऑफ का मीनिंग होता है का, जहां कहीं भी ऑफ लिखा होगा वहां मैं किसका वहां क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं करता हूँ सबसे पहले डिवीजन, फिर मैं करता हूँ मल्टीप्लाई, फिर मैं करता हूँ एडिशन, और फिर मैं करता हूँ सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ से एक चीज मुझे समझ में आती है कि अगर कोई भी मेरे पास में क्वेश्चन हुआ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फर्स्टली हमें क्या सॉल्व करना है, विनिकूलम। विनिकूलम का मीनिंग क्या है, देखिए कोष्टक मुझको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रैकेट को मैं देखूंगा कि मेरे पास में ब्रैकेट है या नहीं, तो मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, और जब मेरे पास में ब्रैकेट भी सॉल्व हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा, डिवीजन को देखूंगा, फिर मैं मल्टीप्लाई को देखूंगा, और फिर मैं एडिशन करूंगा, फिर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा। तो जैसे ये तो मेरे पास में एक मेथड होता है, इसी के बेसिस में मुझे चलना होता है। जैसे अगर मैंने कोई भी क्वेश्चन तुम्हें पूछा, तो देखो अभी एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे मैंने ये बोला तुमसे 2 + 2 डिवाइड बाई 2, एक मैंने ये पूछा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो आप लोग कैसे करेंगे, कुछ लोग इसको कैसे करेंगे कि 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडिंग बाई 2, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। लेकिन वो मेरे पास में आंसर क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि अगर कभी भी मैं ऐसा क्वेश्चन करूंगा सिंप्लीफिकेशन का, तो सबसे पहले मैं, विनिकूलम है इसमें नहीं है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट भी नहीं है, तो फिर मैं देखता हूँ डिवीजन। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसमें डिवीजन करना होगा। तो इस तरीके से तो ये गलत हो जाएगा, तो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले डिवीजन करूंगा। और डिवीजन का मीनिंग क्या है कि ये तो 2 ऐसे ही रहेगा, जब 2 से इसमें डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम जाएगा, 2 + 1, तो मेरे पास में आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बस यही चीज समझने के लिए मैंने बताई थी कि सबसे पहले मुझे किस तरीके से पहले डिवीजन करना है या पहले मल्टीप्लाई करना है। और अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस तरीके से देता, जैसे 2 + 2 डिवाइड बाई 2 ऐसे देता, तो अब तुम लोग क्या करते, क्वेश्चन में बोला है ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद फिर मुझे डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी करना है फिर मैं उसके बाद करूंगा। तो 2 और 2 क्या हुआ, 4, और जब मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरे पास में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब ये क्वेश्चन है, इसी विनिकूलम पे बेस्ड है, सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड है, और ये क्वेश्चन 2016 में बीटीसी के अंदर पूछा गया है। तो इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो भाई ध्यान से, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में वही सबसे पहले 112 तो ऐसे ही रहेगा, फिर ये 121 है, ये भी ऐसे ही रहेगा, डिवाइडिंग ब्रैकेट दिया है, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 121 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा,
माइनस, अब देखो पहले इस वाले ब्रैकेट को देखते हैं, तो 3 माइनस का 8 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ विनिकुलम लगा है। विनिकुलम का मीनिंग है जब मैं इसको हटाऊंगा तो जो माइनस का साइन है वो अंदर के साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अगर कभी भी ब्रैकेट से पहले अगर माइनस साइन होता है तो अंदर के साइन जो भी होते हैं वो सब क्या है, चेंज हो जाते हैं। तो ये सब चेंज हो गए, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, 121 माइनस, इससे ये कैंसिल हुआ, 1 टाइम प्लस 4 माइनस। अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 3 और 1 क्या हुआ मेरे पास में 4, और अगर मैं 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास में क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। ये यहाँ 121 बचा माइनस 1 प्लस 4, ये भी माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 4, 4 और 4 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 121 माइनस का 9। तो यहाँ मेरे पास में 121 में से अगर मैं 9 को 13 करूंगा तो मेरे पास में सॉरी 112 है, 112, ये भी मेरे पास में क्या है 112, और ये भी मेरे पास में क्या है 112। अगर 112 में से मैं 9 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास में क्या बचेगा 103, जो कि मेरे पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो अब ये चैप्टर नंबर 2 है, या मैं यूनिट नंबर 2 बोल सकता हूँ, ये फिनिश हो गया। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो मैं बात करूँगा कि मेरे पास में परिमेय संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक मेरे पास में क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो वी विल डिस्कस ऑन ऑल दीज नंबर्स, व्हाट इज प्राइम नंबर, ठीक है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, और इस क्लास को शेयर करते रहें, देख के मुझे बताएं कि किस तरीके की आपको ये क्लास लग रही है, चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर कोई भी डाउट आता है तो उस डाउट को भी मुझे बताएं। अगर कोई भी किसी भी टाइप की मिस्टेक होती है उसको भी बताइएगा और हम उसे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद क्लास।